Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of part number 3 of the chapter number 7, A Visit to Cambridge, written by फिरदौस कांगा. Dear students, इस चैप्टर में होता क्या है कि जो फिरदौस कांगा है वो स्टेफन हॉकिंग से मिलने जाते हैं, ओके? और वहाँ पे जाके वो काफ़ी इंस्पायरेशन फील करते हैं. उनने क्या क्या बात की स्टेफन हॉकिंग से वो सब वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं. अब तक हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. आज हमें पार्ट नंबर 4 से रीडिंग स्टार्ट करनी है. दिस पार्ट नंबर 4 यू कैन फाइंड ऑन पेज नंबर 99. अब क्या होता है? आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लेम्स फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स. मैंने उनको बताया कि वो कितने ज़्यादा इंस्पायरेशन रहे हैं बियॉन्ड क्लेम्स. क्लेम्स मीन्स होता है सोच, ओके? सोच से भी परे, मेरे लिए और अदर पीपल के लिए. मीन्स कि जो ऑथर है हमारे फिरदौस कांगा वो स्टेफन हॉकिंग से बोलते हैं कि आप मेरे लिए मेरी सोच से भी परे इंस्पायरेशन बन के रहे हैं, ओके? और ना कि मेरे लिए बल्कि अदर पीपल के लिए भी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या ये जो थॉट थी, ये जो थिंकिंग थी, इसने उनकी किसी टाइप से हेल्प की, है ना? उनको क्या अच्छा फील हुआ? किसी कुछ इफेक्ट इस बात का उन पे पड़ा जो मैंने अभी कही, ओके? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क. जब मैंने उनसे ऐसा पूछा तो उनने क्या रिप्लाई किया? नो, ओके? एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क. और मुझे बहुत ये जो क्वेश्चन मैंने किया इसके लिए मुझे खुद को फुलिश समझा. मीन्स कि जो क्वेश्चन है ये पूछ के मुझे ऐसा लगा कि ओ मैं कितना फुलिश हूँ, मैं कितना पागल हूँ जो मैंने ये क्वेश्चन किया. व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक. क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, ओके? room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still, okay? तो जो स्टेफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करते हैं इस बात पे कि जब आपकी बॉडी है वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम हो रही हो, मीन्स कि काफी स्मॉल हो आपकी बॉडी और आप सफोकेशन फील करते हैं, है ना? और जो वॉल्स है आपको ऐसा लगता है कि जो वॉल्स है काफी छोटी पड़ रही है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है ना? डे बाय डे जब आपको ऐसी फीलिंग आती है और ऐसे टाइम पे जो पीपल है वो आपके घर के बाहर खड़े होते हैं, है ना? आपकी तरफ स्माइलिंग करते हुए एक तारीफ के साथ, ओके? ये देखते हुए कि आप अभी भी जिंदा हैं, तब कैसा फील होता है? इट डज नॉट डू मच गुड. तब ज्यादा अच्छा फील नहीं होता है. क्यों फील नहीं होता है? क्योंकि आप उस टाइम पे क्लोस्ट्रोफोबिक रूम की तरह हो, ओके? मीन्स कि वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग हो. फिर ऐसे में चाहे पीपल आपकी एडमायरेशन करें, आपकी तारीफ करें, आप जिंदा हैं इसलिए, तो उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? तो अब जो ऑथर है हमारा फिरदौस कांगो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है डिसेबल पीपल को देने के लिए जो उनको अपनी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करे? They should concentrate on what they are good at. तो जो स्टेफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करते हैं कि जो डिसेबल पीपल है उन्हें उस चीज पे कंसंट्रेशन करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. है ना? कि ये डिसेबल्ड ओलंपिक जो कंडक्ट करवाया जाता है ये मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है ना? जो डिसेबल पीपल है उनको अपनी मर्जी से उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबल है तो उसके लिए अलग से कोई गेम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो डिसेबल है उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना चाहिए. तो इस पे जो राइटर है फिरदौस कांगा रिप्लाई करते हैं, आई नो व्हाट यू मीन. हाँ मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आपका मतलब क्या है. आई रिमेम्बर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार. मुझे वो वर्ष याद है जो मैंने स्पेनिश गिटार सीखने में बिताए, है ना?
कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, और वो स्पेनिश गिटार इतना बड़ा था कि वो मुझसे भी बड़ा था, है ना। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और मैंने एक नाइट क्या किया, उसके जो तार थे वो हटा दिए, बहुत ग्लीफुली मीन्स की वेरी हैप्पीली। द हाफ आवर वॉज अप, अब जो है हाफ आवर खत्म हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनोयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, अब मैंने उनकी तरफ ग्रीनिंग मीन्स की टीथ दिखाकर स्माइल करना, ओके। मैंने उनकी तरफ टीथ दिखाकर स्माइल करते हुए कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको काफी अनोय कर दिया है ना। थैंक यू फॉर स्टे आई वेटेड, तो इस पे जो स्टेफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करते हैं कि रुको, तो उनके ऐसे कहने पे मैंने क्या किया, वेट किया। हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, कि टी लो, मैं तुम्हें मेरा गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क, जो गार्डन है वो इतना ही बड़ा था जितना कि एक पार्क होता है। बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर, लेकिन जो स्टेफन हॉकिंग है उसने क्या किया, जितना भी बड़ा वो गार्डन था उसका हर इंच अपनी जो व्हील चेयर, मोटराइज व्हील चेयर है, उस पे चलते हुए रंबलिंग करते हुए कवर कर लिया। वाइल आई डोज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं उनको एक रास्ता देने के लिए उनके रास्ते से हटता गया। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, उस टाइम पे हम ज्यादा बात नहीं कर सके। कहाँ पे, जब वो गार्डन में गए, ओके। क्यों नहीं कर सके, वॉट वॉज द रीजन, द सन मैड हिम साइलेंट, क्योंकि जो सन था उसकी वजह से वो साइलेंट हो गए थे। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, जो ग्लेयर थी मीन्स की जो धूप थी, तेज रोशनी थी, उससे क्या हुआ, जितने भी लेटर्स थे उसकी स्क्रीन पे वो डिसअपियर हो गए थे ना। स्टेफन हॉकिंग को लेटर्स क्लियरली नहीं दिख रहे थे तो वो टाइप नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, एक घंटे बाद हम जाने के लिए रेडी हो गए, मीन्स कि हम, अब मुझे जाना था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि जाते समय क्या किया जाए, क्या कहा जाए स्टेफन हॉकिंग से, है ना। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, में उनको किस भी नहीं कर सका और ना ही रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनकी शोल्डर टच किए। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और जो समर इवनिंग है उसमें अपनी जो व्हील चेयर है उसको बाहर लेके आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे पता है कि वो भी अपना हैंड वेव कर रहे थे ना, अलविदा कह रहे थे। दो ही वॉज नॉट, हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे ना, मीन्स कि वो अपनी बॉडी से ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तो डिसेबल थे, ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में देख के मुझे ऐसा लग रहा था, ओके। वॉचिंग हिम एन एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, दिस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एम्बोडीमेंट है उसका मतलब होता है जीता जागता एक नमूना, ओके। तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि, तो जो ऑथर है वो बोलता है कि जो स्टेफन हॉकिंग है उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा जो ब्रेवेस्ट रूप है, मीन्स कि जब मैं ब्रेव होता हूँ तो उसी का वो क्या है, एक एम्बोडीमेंट है, जीता जागता नमूना है। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिनकी तरफ मैं जा रहा था वो वही पर्सन थे। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, एक ऐसे पर्सन जिनमें मैंने काफी ईयर से बिलीव कर रखा था, मैं उन पे विश्वास करता था। एंड अलोन, और अकेला, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और अब मुझे समझ में आ गया था कि जो मेरी जर्नी है वो अब तक के लिए खत्म हो चुकी है ना। क्या जर्नी थी उनकी, स्टेफन हॉकिंग से मिलने की। डियर फ्रेंड्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है फिरदौस काका की, ओके। ये भी एक व्हील चेयर पे रहते हैं, ये भी एक डिसेबल पर्सन है स्टेफन हॉकिंग की तरह। So dear friends, here we have completed the reading of the part number 4 of this chapter. In today's homework, you have to read this complete chapter. That's it for today. See you in my next lecture.